बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आइए आज की रेसिपी की तरफ। मैं बना रही हूँ आज मटन की यखनी। आइए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो गर्दन का गोश्त। गर्दन का गोश्त लिया है मैंने आधा किलो, क्योंकि यखनी इसकी बहुत अच्छी बनती है। हड्डी वाला गोश्त और गर्दन की तो ज़्यादा लजीज बनती है। एक मैंने लहसुन की गठी ली है, ये साबुत ही डालूंगी, और एक छोटी सी प्याज मैंने ली, ये भी मैंने साबुत ही डालनी है, बगैर छिलके समेत ही डालूंगी। और इसके लिए मुझे ज़रूरत होगी नमक की, काली मिर्च ली है मैंने, और हल्दी। ये सब कुछ हस्बे जायका मैं लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने लिया है प्रेशर कुकर। तो अब मैं पहले डालूँगी गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो यखनी है, ये सर्दियां हैं आजकल, ये बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे कि नज़ला हो गया, ज़ुकाम हो गया, जैसे सीना हो जाता है, जगड़ जाता है सीना, रेशा हो जाता है, बलगम है, वैसे भी जैसे हड्डियों में दर्द है, जैसे ऑपरेशन है, या छिले में औरतें पीती हैं ये यखनी। तो इसका जो बेस्ट तरीका है वो यही है जैसे मैं बना रही हूँ। बाकी सबका अपना अपना तरीका है। ये मैंने ली है एक लहसुन की गठी साबुत, और ये एक प्याज, छिलके नहीं उतारने। इसमें मैं डालूँगी आधी चम्मच छोटी ये नमक वाली। नमक फिर आप बाद में भी ले सकते हैं। और साथ में मैं डालूँगी चौथाई चम्मच हल्दी का। अब मैं इसमें डालूँगी पानी। तकरीबन ये 1-1.5 किलो पानी हो जाएगा। 5 से 6 गिलास लगा लें, क्योंकि ये यखनी बनेगी तो फिर पानी खुशक भी हो जाएगा। अगर ज़्यादा पानी फिर भी आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि गोश्त पता नरम है या सख्त है, गोश्त नरम है। मैंने इतना पानी इस्तेमाल किया, ठीक। तो अब इसको लगाऊंगी प्रेशर। तो फिर इंशाल्लाह ये 20-25 मिनट के बाद मैं खोलूँगी। प्रेशर कर लिया हमने बंद। अब इंशाल्लाह मिलते हैं 20-25 मिनट के बाद। ये जी मैं अदरक डालना ज़रा भूल गई थी, तो ये देखिए मैंने इसको छील के ऐसे मैंने इसके कट लगा लिए। तो ये अदरक मैं डाल रही हूँ। 25 मिनट हो गए पूरे। अब मैं चूल्हा बंद करती हूँ, प्रेशर खोल के देखते हैं कि यखनी रेडी हुई है कि नहीं अभी। प्रेशर खोलते हैं हम, देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त को देखते हैं गला है कि नहीं। देखें गोश्त बिल्कुल गल चुका है। यखनी हो गई हमारी रेडी। अब इसमें से मैं निकाल दूंगी ये प्याज जो मैंने डाला था साबुत। प्याज निकालूंगी, और जो मैंने ये साबुत लहसुन डाला था, क्योंकि इनकी यखनी निकल गई है। और जो मैंने अदरक डाली थी वो भी मैं निकाल दूँगी। यखनी हो गई हमारी रेडी। अब इसमें ज़रा मैं काली मिर्च डाल के, तो 1-2 बॉयल आ जाएंगे इसको, तो फिर हम निकाल लेते हैं। काली मिर्च आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ही डाल देनी है, ज़्यादा खानी है कम। बस सिर्फ 1-2 बार इसको बॉयल आ जाए ना, तो फिर मैं इसको निकाल लेती हूँ। काली मिर्चें डाल के मैंने 3 से 4 मिनट पका लिए, ताकि ये मिर्चें कच्ची ना रह जाएं और फिर गले को लगती हैं। यखनी हो गई है हमारी रेडी। तो अब हम निकालते हैं इसको बोल में। यखनी हो गई है हमारी रेडी। आप भी पकाएं और यखनी बनाएं, बच्चों को भी पिलाएं, खुद भी पिएं, क्योंकि आजकल तो सर्दियों का मौसम है और ये बहुत मुफीद है सेहत के लिए। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।